ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। इंटरनेशनल योगा डे पूरा विश्व मना रहा है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने होंगे और आज के दिन वो देश को संबोधित करेंगे। 2014 में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव यूएन में भारत की ओर से रखा गया था। उसके बाद इस पर चर्चा और फिर इसे मंजूरी मिली और तब से ही पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है। भारत ने विश्व को योग दिया और इस बात को विश्व ने मान्यता भी दी। कविता दास योग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है और साथ ही मौजूद है हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से। सबके पास चलेंगे। कविता का रुख कर लेते हैं। कविता, योग को लेकर लोगों की सोच की अगर हम बात करें तो पहले ज्यादातर लोग ये मानते थे कि जो बुजुर्ग हो गए हैं वो योग करें, उनके लिए योग है। जो युवा है, ज्यादातर युवा खुद को अगर वो फिटनेस फ्रीक हैं तो वो जिम से जोड़ते थे, वो जिम जाया करते थे। 2014 के बाद तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आई कि जिम के साथ साथ योग ये भी घर घर तक पहुंचा। आप इस इंटरनेशनल योगा डे के महत्व को, उसकी भूमिका को किस तरह से देखती हैं घर घर तक योग को पहुंचाने में? पीछे बहुत सारी आवाज आ रही है, मुझे फिर से कुछ सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। रुचि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि शर्मा योग एक्सपर्ट है। रुचि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि इंटरनेशनल योगा डे का कितना महत्व घर घर तक, छोटे बुजुर्ग युवा सभी को योग से जोड़ने में? का ये इतना बड़ा डिसीजन और इतना जिसपे उन्होंने इतना बड़ा इम्प्लीकेशन करा कि योगा डे को हम योगा डे एक ही दिन नहीं है, हमारे भारत में तो और पूरे संसार में योगा हर दिन करा जाता है ना? तो इसकी इम्पोर्टेंस तो योगा की हम क्या बताएंगे आपको कि आसन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ज्यादातर बीमारियां मन से आती हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो इवन कैंसर हो। मन पर नियंत्रण लाने का सबसे बड़ा तरीका कहेंगे हम इसको, वो योग है। चाहे वो आसन है, चाहे वो प्राणायाम है। आसन प्राणायाम के थ्रू हम अपने मनोमय कोशा पर कंट्रोल करते हैं। मनोमय कोशा का मन का सीधा इंटरलिंक लिंक होता है अपने प्राण पर, प्राण शक्ति पर। अगर मन में डिस्टर्बेंस है तो एंडोक्राइन सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे बहुत गंदा इफेक्ट होता है। तो मन को कंट्रोल करते हैं आसन के थ्रू और प्राणायाम के थ्रू। ये तो है ही कि आसन के थ्रू हम अपने पूरे बॉडी को फिट करते हैं, अपने पूरी बॉडी में, अपने शरीर से पूरी डिजीजेस को बाहर करते हैं, शरीर को हिलाते हैं, ऑर्गन को हिलाते हैं एक डिसिप्लिन मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर में। तो उसके थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, आसन के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं और पूरा बॉडी। क्योंकि योग में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, आप दूसरी एक्सरसाइजेस की बात करें, योग जब हम करते हैं तो उसमें स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट मीन्स पूरा आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। बाकी किसी एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है कि जिसमें पूरा आपका नर्वस सिस्टम साथ में वर्क कर रहा है। जी बिल्कुल। तो आसन और मन की शांति के बाद ही कुछ और मुमकिन है, ये बहुत दुरुस्त बात कही आपने। और इसमें योग ये शब्द ही ऐसा है कि जब इसे प्रोनाउंसिएट भी करते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। हमारे सहयोगी भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार से। भारती के पास चलेंगे, उससे पहले एक और सवाल आपसे रुचि जी, कि वो लोग जिनके पास दिन के 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे नहीं है योग के लिए, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके पास उनकी समस्या का क्या समाधान योग के पास है? वो कौन सा, वो कम से कम टाइम वाला कुछ स्टेप करें कि वो खुद को शांत रख सकें? ये योग शुरू में तो योग में अपने आप को ढालना बहुत डिफिकल्ट है ही ना। हम जैसे लोग भी अगर 2 दिन योग ना करें तो उसकी प्रैक्टिस को हम लोग भी भूलने लग जाए, मन नहीं करता करने का। लेकिन धीरे धीरे अगर आप ऑफिस में भी हैं तो अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ आसन से। जैसे स्ट्रेचिंग कर ले, हाथों को स्ट्रेच करके हाथों को ऊपर ले जाए, स्ट्रेच कर ले, बेंडिंग कर ले, ट्विस्टिंग कर ले, और मतलब पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें, बैठे बैठे पैरों को हिलाएं, धीरे धीरे प्राणायाम करें। बैठे बैठे अगर ऑफिस में 1 घंटे का टाइम है तो प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं। लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना
सिर्फ इतना ही करके आप अपने पूरे मन को शांत कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर सकते हैं। सिर्फ और बिल्कुल हमने देखा कोरोना के दौरान भी जो डॉक्टर्स भी यही सलाह लोगों को दे रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है, खुद को फिट, अपने लंग्स को फिट रखना है, तो आप प्राणायाम कीजिए। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं न सिर्फ एक बार दिन में बल्कि 3-3 बार। और इसी वक्त किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं योग दिवस के मौके पर, सुन लेते हैं उन्हें जरा। Private sector bodies and associations are also being fused to increase the spread of yoga. With these words, I would like to thank and congratulate everyone today on this landmark occasions. My compliments also to numerous organizations and people who have worked hard to make this observation a grand success. I wish you all great health and happy International Day of Yoga. तो योगा फॉर वेलनेस, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सभी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है ये बताते हुए भारती सकलानी हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। भारती, वहां से तस्वीरें लगातार आप भेज रही हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और ये प्रेरित करने वाली हैं। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा और इतनी फुर्ती के साथ ये खंबे पर चढ़ गया, अपने आप में अद्भुत कई बार लगता है और विश्वास भी नहीं होता, लेकिन योग है तो सब संभव है और योग प्रैक्टिस से ही इसमें परफेक्शन पाया जा सकता है। आपके पास लौटती हूं भारती। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं इनको, और यहाँ पर अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं योग के। एक तरफ आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जब यहाँ पर एक पोल पर किस